तक हमने देखा कि दुआन जो कि ये बोलकर बैठ गया कि मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, तो तब लूसी डायरेक्ट दुआन के क्लोज हो गई एंड कहने लगी कि लो देख लो। तो तब दुआन सरप्राइज रह गया लूसी को इतने पास से देखकर, इसलिए जब जैसी लूसी पीछे हुई कि तभी दुआन ने उसे पकड़ लिया और बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, ये कहकर कि अभी भी मेरा दिल भरा नहीं है, इसलिए क्या मैं भी यहीं कुछ देर और तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। बट लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी स्टडी करनी थी। तो तब दुआन बोलता है कि तुम बहुत ही जालिम गर्लफ्रेंड हो, और फिर लूसी से पूछने लगा कि खाने में क्या बनाऊं। तो इस पर लूसी जवाब देती है कुछ भी। तो तब दुआन वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया ये दोनों लंच कर रहे हैं, जो कि लूसी को काफी ज्यादा पसंद आया। लंच के बाद लूसी जिद करने लगी कि बर्तन मैं धोऊंगी, इसलिए वो तभी किचन के अंदर आकर बर्तन वॉश करने लग जाती है, जिसके पीछे पीछे दुआन भी आया एंड लूसी के हेयर्स को आगे करने के बाद उसको अपने हाथों से एप्रन पहनाने लगा, जिस वजह से सिचुएशन थोड़ी रोमांटिक टाइप बन चुकी थी। दुआन पूछता है कि घर में तो तुमने कभी ये काम नहीं किया है, बट यहाँ क्यों कर रही हो, यानी मैंने तो तुमसे नहीं कहा बर्तन धोने के लिए। तो इस पर वो बताती है इसलिए क्योंकि मैं इन कामों को सीखना चाहती हूँ, ताकि इन फ्यूचर तुम्हें सारा काम अकेले नहीं करना पड़े। दुआन उसे देखने लगा तो तब लूसी बोलती है सॉरी, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही आगे की सोच ली। तो तब दुआन लूसी की बातों पर हंसा और फिर उसकी हेल्प कराने लगा, यानी इन दोनों ने यहाँ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट सीन में लूसी फिर से स्टडी करने लगी क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने बेड पर लेटकर थोड़ा सा रेस्ट करने का डिसाइड किया, मगर तभी वो सो जाती है। सोते सोते उसे काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए दुआन जब जैसे रूम में आने लगा, मगर तभी वो उसकी आवाज़ सुन जाग गई और डायरेक्ट बेड से नीचे गिर गई। दुआन हंसकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इस पर लूसी ने बताया स्टडी, यानी मुझे ऐसे बैठ के पढ़ना पसंद है। और फिर जब जैसी उठी कि तभी दुआन ने उसको फिर से बेड पे बिठा दिया और फिर तभी लूसी को पीछे करते हुए उसके ऊपर आ गया। और अब इससे पहले कि लूसी को किस कर पाता, मगर तभी लूसी उसे खुद से दूर कर देती है, क्योंकि लूसी दुआन के एकदम ही इतने क्लोज आने की वजह से घबरा गई थी। दुआन ने सॉरी बोला और फिर बाद में पूछने लगा कि तुम नीचे क्यों बैठी हुई थी। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी थी, तो तब मैं तुम्हारे बेड पर लेट गई थी, मगर तभी तुम्हें आता देख जल्दबाजी में नीचे गिर गई, ताकि तुम मेरा मजाक नहीं बनाओ। दुआन बोलता है कि अगर तुम्हें थकान हो रही है तो तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, इसलिए वो लूसी को सुलाकर वहाँ से चला गया। रात में दिखाया जाता है कि दुआन लूसी को वापस उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहा है, जहाँ दुआन ने लूसी से उसका हाथ पकड़ने की परमिशन ली और फिर वो खुशी से उसका हाथ पकड़ते हुए चलने लगा। तो तब लूसी बताती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। तो तब दुआन ने भी यही सेम बात बताई और फिर उसने लूसी के फॉरहेड पे किस भी की, जिसके बाद ये दोनों हंसते हंसते वहाँ से चले गए। अब दुआन जो कि जब जैसे वापस घर आया कि तभी उसके पास उसके दोस्त यानी बॉन्ग की कॉल आई, जो कि थोड़ी बहुत बातों के बाद पूछने लगा कि क्या बात, आज तुम काफ़ी हैप्पी साउंड कर रहे हो। लड़की ने हाँ बोल दिया है क्या। तो तब दुआन बताता है कि हाँ, यानी वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई है। तो ये सुन वो काफ़ी खुश हुआ और दुआन को कांग्रेट्स करने लगा, ये बोलते हुए कि तुम्हें मेरा भी थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा लव गुरु जो हूँ। मगर फिर बिना ये जाने कि लड़की कौन है, वो ग्रुप में भी सबको बता देता है कि दुआन ने फाइनली गर्लफ्रेंड बना ली है, जिसका मैसेज ग्रुप में डेट कर दुआन को काफ़ी अजीब लगा, इसलिए पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि लड़की कौन है। बॉन्ग कहता है नहीं, कौन है। तो तब दुआन ने बताया वो जिसे तुम काफ़ी अच्छे से जानते हो, जो तुम्हारी शादी में भी आई थी। बॉन्ग समझ नहीं पा रहा था, तो तब दुआन ने उसे दूसरी हिंट दी कि वो मेरे होम टाउन की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही है। तो तब बॉन्ग समझ गया कि ये लूसी की बात कर रहा है, इसलिए उसने तभी कॉल कट कर दी, ये बोलकर कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। दुआन उसे फिर से कॉल करता है, ये बोलकर कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि तुम्ही ने मुझे एडवाइस दी थी, तुम्ही ने मेरी हेल्प कराई और मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरी फीलिंग्स क्या है। लेकिन बॉन्ग बस यही बोलता जाता है कि मैं तुम्हारे इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, यानी मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे क्या तुमने सांगयान को बताया इस बारे में कि तुमने उसकी बहन को सेट कर रखा है, वो तुम्हें जान से मार डालेगा। दुआन कहता है कि मैं उससे बात कर लूँगा, यहाँ नहीं बल्कि उसके होम टाउन जाकर आराम से।
कि तभी ग्रुप मैसेज रीड कर बॉन्ग के पास सांग्यान की कॉल आने लगी, ये पूछने के लिए कि आखिर कौन द्वान की गर्लफ्रेंड है। इसलिए बॉन्ग ने द्वान को भी कॉल में ऐड कर लिया, ये कहकर कि अब ये बॉम्ब तुम ही फोड़ो। पहले तो इन तीनों के बीच बहस हुई क्योंकि द्वान ने लव एडवाइस उससे नहीं ली थी बल्कि बॉन्ग से ली थी। इसलिए सांग्यान द्वान को गद्दार बेस्ट फ्रेंड कहने लगा और फिर पूछता है कि आखिर वो कौन बदकिस्मत लड़की है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी है, हमें भी तो उससे मिलाओ, उसका नाम बताओ। लेकिन द्वान ने फिलहाल सांग्यान को कुछ नहीं बताया, ये बोलकर कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ वहीं तुम्हारे होम टाउन आकर बताऊंगा। तो तब सांग्यान इस बात के लिए मान गया कि तभी सांग्यान कहता है कि तुम कुछ दिनों के बाद यहाँ आने वाले हो, ऐसा करो लूसी को भी अपने साथ ले आना क्योंकि उसे भी कुछ दिनों के लिए घर आना है। तो तब द्वान इस बात के लिए रेडी हो गया। इसका मतलब सांग्यान को अपनी बहन को लेकर द्वान पर पूरा ट्रस्ट है। लेकिन जब इस बेचारे को सच्चाई का पता चलेगा फिर क्या होगा ये हमें आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिंग दिखाया गया जिसका शिन इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन मिंग इतना शाय है कि उससे कैमरे के सामने कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। तो तब शिन परेशान हुई। दूसरी तरफ लूसी जब जैसी रूम आई तो तब रोज उससे पूछने लगी कि तुम कल कहाँ थी, मैंने तुम्हें पूरे कॉलेज में कहीं नहीं देखा। तो इस पर लूसी सब बता देती है कि मैं स्टडी करने के लिए द्वांग के घर गई थी। रोज पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच किस हुई, लेकिन लूसी बताती है नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा नर्वस होने की वजह से उसे खुद से दूर कर दिया था। अब पक्का उसे ये लग रहा होगा कि मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। तो तब रोज समझाने लगी कि अगर ऐसा है तो नेक्स्ट डेट पर उसके किस करने से पहले तुम उसे किस कर देना। तो तब लूसी इस बात के लिए मान गई कि हाँ ऐसा करना ठीक होगा, तभी उसे बिलीव होगा कि मैं अजीब लड़की नहीं हूँ बल्कि मैं भी उसे लाइक करती हूँ। और फिर उसने द्वान को मैसेज कर नेक्स्ट वीकेंड डेट पर चलने के लिए पूछा, जिस बात के लिए द्वान मान गया। जिसके बाद अब कुछ दिनों के बाद हमें द्वान और लूसी की डेट दिखाई गई जहाँ ये दोनों स्केटिंग करने आए हुए हैं। लूसी को स्केटिंग नहीं आती थी इसलिए द्वान उसे स्केटिंग करना सिखाता है, जहाँ बातों बातों में लूसी बता देती है कि आज मैं तुम्हें किस करूँगी इसलिए डरना मत। तो ये सुन द्वान लड़खड़ा गया जिस वजह से वो खुद तो गिरने वाला था, साथ में लूसी भी गिरती, मगर तभी उसने बैलेंस कर लिया। लूसी बताती है कि आई नो ये थोड़ा मुश्किल होता है जिससे हार्ट बीट तेज हो जाती है, मगर तुम नर्वस मत होना, सब ठीक होगा। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं तो तुम मना भी कर सकते हो। लेकिन द्वान जो कि खुशी से इस बात के लिए रेडी था इसलिए कहता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, यानी तुम मुझे किस कर सकती हो। और फिर दोनों एक जगह आकर खड़े हुए जहाँ ये दोनों काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर जब जैसी एक बोलने पर लूसी किस करने ही वाली थी, मगर तभी द्वान जल्दी से वहाँ से भाग गया और टीज करने लगा कि आओ मेरे पास आओ। तो तब लूसी जैसे तैसे द्वान के पास आती है, मगर वो फिर से उसके पास से भाग गया। ऐसे ही करते करते द्वान को काफी देर हो गई जिस वजह से लूसी अब चिढ़ने लगी थी, इसलिए द्वान उसे सॉरी कहते हुए एक जगह रुक जाता है। तो तब लूसी बच्चों की तरह गिरते पड़ते फाइनली द्वान के पास आई एंड देन इन दोनों के बीच हग हुआ। दोनों काफी क्लोज थे कि तभी लूसी ने मौका देख डायरेक्ट द्वान को किस कर दी, यानी उसने इस काम को ऐसे किया जैसे ये कोई टास्क था। द्वान बताने लगा लेकिन मैं रेडी नहीं था, तुम ऐसे कैसे एकदम किस कर सकती हो। तो तब लूसी बोलती है कोई नहीं हम दोबारा से कर लेते हैं। तो फिर अब इन दोनों ने फिर से एक दूसरे को किस की, जिसके बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश हुए। अब दिखाया गया एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं जहां लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ थी कि तभी उसके पास एक कॉल आई। एक्चुअली लूसी ने कुछ जॉब इंटरव्यूज दिए थे जिसमें से किसी एक की कॉल आई है। तो तब लूसी खुश हो जाती है, मगर उसे इस बात का भी डर है कि अगर मॉम डैड को पता चला कि मैं यहाँ जॉब करना चाह रही हूँ तो वो नाराज होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपने ही होम टाउन में जॉब करूँ। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया द्वान जो कि लूसी का वेट कर रहा है कि तभी उसके पास एक लड़की आई जो कि एड्रेस पूछने के बहाने से उससे उसकी वीचैट आईडी मांगने लगी। जिन दोनों को दूर से लूसी भी देख रही थी लेकिन ऐसे रिएक्ट करने लगी जैसे वो वहाँ है ही नहीं। द्वान बताता है कि सॉरी मैं आपको अपनी आईडी नहीं दे सकता वरना मेरी गर्लफ्रेंड मुझे जान से मार देगी। तो तब वो लड़की वहाँ से चली गई। लूसी जिसका अब जेलसी की वजह से मूड खराब हो चुका था, तो तब द्वान उसे मनाने लगा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, यानी मैं ऑलवेज सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। फिर जब ये दोनों मार्केट में थे तो तब इस बारी एक लड़का लूसी से उसकी आईडी लेने आया,
जिन्हें दूर से दुआन भी देख रहा था। लेकिन लूसी साफ मना कर देती है कि सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। तो तब वो पर्सन वहाँ से चला गया। बट दुआन अब भी जेलस होता है इस बात पर कि तुमने उसे हाई क्यों किया। तो तब लूसी समझाती है कि ये हाई नहीं था बल्कि मैंने उसे मना किया था। दुआन पूछता है कि तुमने उसे कैसे मना किया। लूसी बताती है यही कहकर कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो तब दुआन पूछने लगा कि क्या थोड़ा और जोर से बोलो। तो तब लूसी जोर जोर से कहने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो तब दुआन शर्माते हुए आगे बढ़ गया और बस फिर इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है।